स्वभाव होता है, एक बार जिसे पकड़ लिया फिर छोड़ता नहीं है। इसलिए कहीं भी ऐसा नजर आज तक नहीं आया कि प्रभु का आश्रय लिया और दुर्गति हुई हो। नामे भक्ता प्रणश्यति, ऐसा कभी कहीं नहीं आया। वो कैसा भी रहा हो, जिसने प्रभु का आश्रय ले लिया बेड़ा पार हो गया, पक्का समझो। बोले देखो, जिन्होंने, चाहे वो देवता हो या असुर दैत्य हो, नाग हो, नर हो, कोई हो, सबको प्रबल करम डोरी से बांधे हुए हैं। उमादार जो सित की नाई, सबह नचावत राम गोसाई। उनको यशोदा मैया गाय बांधने वाली रस्सी से बांध देती है। जिनका नाम लेकर भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो अपना बंधन नहीं छोड़ पाते हैं। अगर एक बार नजर टेढ़ी कर दी तो काल भी थर्रा गया। एक छोटी सी छड़ी यशोदा मैया दिखाती हैं और रो रहे हैं। बोले देखो प्रीति, प्रीति देखो, ऐसा महान ईश्वरों का ईश्वर भी अपने भक्त के लिए कैसा अपनी प्रभुता विचार कर उसके कैसे अधीन हो जाता है। जिसकी माया के वशीभूत होकर शिव विरंची आदि को माया नचनी नाच नचा दी, औरों की तो बात क्या। वही प्रभु को ब्रज गोपियां ताली बजा, ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में लाल जो से कहती नाच के दिखाओ, तब तुम्हें गाय का दूध दूध है। एक ऐसे मारा लालजू के मुख, और नाचो, नाच रहे हैं। थोड़ी सी छाछ, थोड़ा सा मक्खन। ये कौन? विश्वंभर भगवान, सारे जगत का भरण पोषण, अनंत मायाधीश वो प्रभु छोटी छोटी बात को, अपने भक्तों को कितना आदर करते हैं। ताई अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे, करतल ताल बजाए ग्वाल, जुवतिन सोई नाच नचायो। देखो, जाकी माया बस बिरंच शिव, नाचत पार न पायो। जहां जहां भी गरुड़ जी महाराज जाते हैं, अच्छा भगवान की माया, नो जो माया बहुबार नचावा, जास चरित लक्का, महाराज आप उन्हीं के पास जाओ, वही निवारण कर सकते। बहुत बार चाहे कोई भी हो, सब डरते हैं भगवान की माया से, सब डरते हैं। वही भगवान अपने भक्तों से डर रहे हैं। चलो आज के बाद तुम्हें अपने खेल में नहीं रखेंगे। ठाकुर जी कान पकड़ते हैं सखाओं से, नहीं नहीं नहीं, आप हमारी पीठ पे चढ़ो, हम आपके बिना रह नहीं सकते, आपके खेल के बिना हम नहीं रह सकते। ये क्या है? निज प्रभुता विसारी, जन के बस होत सदा ये रीति। देखो देखो, जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती, वो प्रभु अपने सखाओं से, मित्रों से कह रहे तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। गलती पड़ी, कान पकड़ते हैं, दांव देते हैं। गोपियां ताली बजाकर उसको नचा रही हैं, जिसकी माया से शिव बिरंच नाचते हैं। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति, वेद विदित यह लीख, बलिसो कछु न चली प्रभुता, बरु हुए द्विज मांगी भीख। आहा, देखो ये विश्वंभर हैं, ये महान लक्ष्मीपति हैं और त्रिभुवन इन्हीं में विराजमान है, त्रिभुवन पति हैं। वेद वर्णन करता है इनके प्रभाव और इनकी महिमा को, इनकी कोई समानता नहीं कर सकता, फिर इनसे अधिक क्या। पर भक्तराज बलि से इनकी कोई प्रभुता नहीं चली और वहां जाकर भीख मांगना पड़ा वामन रूप से, कश्यप और अदिति को सुख देने के लिए, उनके पुत्रों को पुनः राज्य देने के लिए। चाहते तो आदेश मात्र से वही होता, अपने पार्षदों को आदेश कर धज्जियां उड़ा दें। एक पार्षद त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ऐसे सरल। महाराज गरुड़ को आदेश कर दें, एक पंखे की चोट में पूरे विश्व को विनाश कर दें, गरुड़ जी महाराज, ऐसे नहीं। एक बार देवराज इंद्र अमृत कलश रखा हुआ था और शर्त रखा था, माता कद्रुबिंता के चरित्र में आता है कि अगर हमारे पुत्रों को तुम अमृत पिला दो, तुम्हारी मां को हम दास्ता से मुक्त कर देंगे। बड़ा प्रसंग है। भगवान गरुड़ जी से माता ने, बिंता ने आदेश किया कि जाओ अमृत कलश लाओ। अब वहां देवताओं की दैवी शक्ति की रक्षा, उनकी पंख की वायु के प्रहार से किसी भी देवता का अस्त्र शस्त्र नहीं रुकता था। वहां ऐसे भयंकर
जहर वाले नागों से सुरक्षित रखा गया था अमृत कलश। पंजे और चोंच की मार में दैवी शक्ति संपन्न हुआ, कोई टिक नहीं रहा था। कलश उठाया, चल दिया। किसी भी देवता की सामर्थ्य नहीं थी कि रोक से। वो प्रबल वेग महाराज गरुड़ जी का। देवराज इंद्र के पास अमोघ अस्त्र है, त्रिभुवनपति, इसलिए अमोघ माने कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। वज्र का प्रहार किया, एक छोटा सा पंखा गिरा दिया और मुड़ करके कहा, ये तुम्हारे अस्त्र का प्रभाव है।